Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 6th January. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ. अपने search करना है, join करना है, सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ मिल जाते हैं. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel. बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना. डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है. तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनके आंसर्स मैं शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. इन बिटवीन द वीडियो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा. सेकंड क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. Who has won 2020 Bahrain Grand Prix? Raimona National Park will soon become the 6th national park of which Indian state? National Pollution Control Board Day is observed on which day? Who has been selected as the ambassador of BAFTA Breakthrough Initiative in India? Which state has set a target to eliminate AIDS by 2030? Which organization of India have been awarded the most innovative research institute of the year 2020? Who has become the first transgender to play football for Argentina? Rank of India in World Happiness Report 2020 among 156 nations. तो आपको बताना है कि हमारा रैंक क्या है. गाइस इनके आंसर्स बताने की कोशिश कीजिए. एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो किसे अपॉइंट किया गया जी? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंकज मित्तल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, देखो इससे पहले हमारी गीता मित्तल जी थी. इनका टेन्योर खत्म हो गया था. फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे राजेश बिंदल. नाउ जो अपॉइंट किए गए परमानेंट जो फुल टेन्योर के लिए हमारे न्यू चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर के पंकज मित्तल. इनका नाम आपने याद रखना है. एंड इनको ओर्थ दिलाई यानी कि शपथ दिलाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने. सो पंकज मित्तल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, याद रखिएगा अबाउट जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जी हमारे मनोज सिन्हा जी. एंड लद्दाख की अगर बात की जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे राधा कृष्ण माथुर. ये आपने याद रखना है. ओके, एंड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर विंटर कैपिटल इज जम्मू एंड द समर कैपिटल इज श्रीनगर. तो ये आपने याद रखना है. राजेश शिबर जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन है. So option number B is the correct answer for this question. Second question is Hubballi railway station is in which Indian state? तो ये कहाँ पे है, कौन सी इंडियन स्टेट में है? ये है जी हमारी कर्नाटका में. एंड हुबाली रेलवे स्टेशन इज नाउ ऑफिशियली कॉल्ड सिद्धारोदा स्वामी रेलवे स्टेशन. अब इसका नाम चेंज किया गया था श्री सिद्धारोदा स्वामी रेलवे स्टेशन. अब ये न्यूज़ में क्यों आया, इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है. क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ यानी कि फरवरी या मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है. दिस विल हैव 1505 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म एंड विल हैव 10 मीटर वेट. तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड इसमें अराउंड 90 करोड़ रुपया जो फाइनेंशियली इसमें खर्चा आया. एंड ये कहाँ पे है ये आपको बताना था. यह जी कर्नाटका में है. ओके, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है. वेल आज हम बात करेंगे कर्नाटका के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. और उससे पहले जी इंपॉर्टेंट जो बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए. कैपिटल बेंगलुरु, CMSPS या डी-यूरोपा, गवर्नर इज वजुभाई वाला. इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात की जाए कर्नाटका के लास्ट 3 मंथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट अभी विजयनगर जो 31st डिस्ट्रिक्ट बना है कर्नाटका का. मयिलादुथुराई जो 38th डिस्ट्रिक्ट बना है तमिलनाडु का, वो आप याद रख लीजिएगा. एंड विजयनगर भी आपने याद रखना है. कर्नाटका के मैसूरू में जो बनेगा इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम. सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी हम जिसको बोलते हैं. एंड कदालू ऐप फॉर फिशरमैन इन कर्नाटका इसे लॉन्च किया गया था. कार्लटन चैम्पमैन फॉर्मर फुटबॉलर कैप्टन पास्ड अवे. ये कर्नाटका के थे बेसिकली. ओके, कसरकुड बीच ऑफ कर्नाटका जिसे
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया, 8 टोटल बीच हमें जो हमारी इंडिया के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला, तो कर्नाटका का आपने याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु अमंग 63 नेशंस इन लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट्स में हमारे इस IIC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने टॉप किया था इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, ये आपने याद रखना है। एंड उसके बाद कर्नाटका के CM द्वारा एयर एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट की गई है कुछ टाइम पहले, आपको याद रखना है। लाइक फैन थ्रॉटेड लिजर्ड सिताना दारवेंसिस डिस्कवर्ड फ्रॉम नॉर्दर्न कर्नाटका, ये पॉइंट आपने याद रखना है। वीवर समान योजना ये स्टार्ट किया गया था कर्नाटका के CM द्वारा। स्किल कनेक्ट फोरम ये स्टार्ट किया गया था लाइक टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स, कर्नाटका के मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया था। कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइक जो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये भी हमारा कर्नाटका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप कर्नाटका के याद रख लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड गाइस अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। ओके सो उसके बाद बात करते हैं जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। IDBI लॉन्चेस KYC फैसिलिटी फॉर ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट्स, तो इसे स्टार्ट किया गया नो योर कस्टमर फैसिलिटी। वेल इस तरीके के फीचर तो अब बैंक्स लॉन्च ही कर रहे हैं, ओके आने वाले टाइम्स में भी आपको मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि CEO कौन है IDBI बैंक के, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो जो CEO है वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अबाउट द बैंक, हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में, एंड टैग लाइन इसकी बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। ओके बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। वी वैद्यनाथन आप जानते हो IDFC फर्स्ट के MD एंड CEO हैं। संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के, एंड सुमंत कतवालिया इंदसंत बैंक के, ये आपने याद रखना है। Who has been elected as a new chairman of All India Gem and Jewelry Domestic Council, तो किसे चेयरमैन चुना गया? ओके ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, लाइक जेम एंड ज्वेलरी की एपेक्स बॉडी हमारे इंडिया में। तो चेयरमैन चुने गए जी आशीष पिथे। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। CM मेहरा ये ने वाइस चेयरमैन चुना गया। आज आपको मेरी वॉइस में थोड़ी सी डिफरेंस लग रही होगी, एक्चुअली मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब है तो इस वजह से थोड़ी आपको चेंज लग रही होगी। ओके आशीष पिथे इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आशीष पिथे। एंड इसमें बाकी अगर ऑप्शंस को डिस्कस किया जाए, VK यादव एमिनेंट इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 अभी रिसेंटली इन्हें चुना गया इस अवार्ड के लिए। एंड VK यादव हमारे फॉर्मर लाइक C ऑफ रेलवे बोर्ड, अभी जो न्यू बने हैं सुनीत शर्मा, ये आपने याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, एंड इसकी फाउंडेशन 2005 में हुई थी। नेक्स्ट वन इज विकास पाटिल उंदलकर पास्ड अवे, उनका निधन हो गया। सो आपको ये बताना है ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे फ्रॉम महाराष्ट्र के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड 7 टाइम कांग्रेस MLA विलास पाटिल उंदलकर पास्ड अवे। लाइक काका नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे एंड वॉज इलेक्टेड 7 टाइम्स फ्रॉम करट साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द पीरियड ऑफ 35 consecutive years from 1980 to 2014। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेनियर नरेंद्र बुल कुमार, जिन्होंने इंडिया की मदद की थी टू सिक्योर द सिचन ग्लेशियर 1984 में, जो हमारी इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था टू कॉन्क्योर लाइक पूरी तरीके से कब्जा लेने पे फ्रॉम पाकिस्तान सिचन ग्लेशियर। तो उस दौरान इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी एंड अब इनका निधन हो गया। नरेंद्र बुल कुमार, बुल इनको टैग दिया गया था। एक्चुअली इन्होंने देखो फर्स्ट इंडियन भी बने थे जिन्होंने माउंट नंदा देवी को क्लाइम किया था, उत्तराखंड में जो माउंट एवरेस्ट भी इन्होंने क्लाइम किया था। सो इसी चीज़ को देखते हुए लाइक इन्हें रिकग्नाइज किया गया था एक बुल टैग के साथ। तो इनका निधन हो गया, नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ओके एंड ये आप पिक्चर भी देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बीन सेटअप।
So the correct answer for this question is Meghalaya. Okay, about the state Meghalaya. Okay, Shillong is the capital and चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वो आप ज़रूर याद रखिएगा. मेघालय की सिम कॉर्नर सगमा एंड द गवर्नर इज सत्यपाल मलिक जी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली एबॉलिश्ड टैम्पटोन टैक्स. ओके, टैम्पोन टैक्स को एबॉलिश किया. टैम्पोन टैक्स लाइक इज नथिंग लाइक इज वैट जैसे आप कह सकते हो. ओके, वैट की तरह ही है ये, जिसे एबॉलिश किया अभी रिसेंटली यूके ने. नाउ इसमें क्या लाइक देखो यूके ने तो किया, किस चीज़ के ऊपर से टैक्स को एबॉलिश किया, जितने भी सैनिटरी नैपकिन्स रहते हैं फॉर वुमेंस, तो उस पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. ओके, एंड सैनिटरी नैपकिन से आपको स्कॉटलैंड भी ज़रूर याद हो आ रहा होगा. लाइक जिस कंट्री बनी है, फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने लाइक सैनिटरी नैपकिन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किया. वो स्कॉटलैंड ही फर्स्ट कंट्री बना था जिसने लाइक क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया था. ओके, टैम्पॉन टैक्स को एबॉलिश किया अभी रिसेंटली यूके ने. यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इसी मंथ हमारी कंट्री भी आने वाले रिपब्लिक डे परेड पे. बोरिस जॉनसन याद रखिएगा. यूके की कैपिटल लंदन. नेक्स्ट करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल माइटी ईयर्स विद राजीव ट्रम्प एंड द ट्रेजेडी. तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना. सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज वजाहत हबीबुल्ला. वजाहत हबीबुल्ला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड वेल बाकी इसमें अगर ऑप्शंस की बात करूँ, आर्या राजेंद्रन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, फर्स्ट लाइक यंगेस्ट मेयर फ्रॉम केरल, शी इज़ ओनली 21 ईयर्स ओल्ड. मेयर लाइक म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा पोस्ट होता है. बूटा सिंह रिसेंटली, ये भी एक हमारे कांग्रेस के लीडर थे जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ. स्कॉट मॉरिसन भी आप जानते हो, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपने याद रखना है. एंड ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अपने नेशनल एंथम में थोड़ी सी चेंजेस की हैं टू ऑनर इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ये आप सब याद रखेंगे. वजाहत हबीबुल्ला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ पास्ड मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर Pakistanis women. So this act has been passed by USA. Okay, and now इसका फाइनल इसको अप्रूवल देने के लिए अब हमारे जो प्रेसिडेंट है USA के राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर करेंगे तो एक ये लॉ बन जाएगा. ओके, लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव लाइक इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानीज वुमेन इन हायर एजुकेशन अंडर मेरिट एंड नीड बेस्ड प्रोग्राम. सो मलाला यूसुफजई यू नो इन द ईयर 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था. एंड कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2014 सम्मानित किया गया था. सो यूएसए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच स्टेट विल होस्ट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन जनवरी 2021. तो कौन सा स्टेट इसे होस्ट करने वाला. सो ये होस्ट करेगा जी हमारा गोवा. ओके, पोस्टपोन हो गए थे, नवंबर में होने वाले थे कोविड-19 की वजह से, बट अब ये जनवरी मंथ में होंगे. गोवा इसे होस्ट करेगा. ओके, एंड ऑस्कर नॉमिनी अनदर राउंड जो ओपनिंग मूवी रहेगी, एंड वाइफ ऑफ स्पाई जो रहेगी हमारी क्लोजिंग मूवी. तो ये मूवीज़ के नाम आप याद रख लीजिए. हु वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन. तो किसे प्रेसिडेंट बनाया गया. तो जो प्रेसिडेंट बने हैं संजय कपूर. संजय कपूर आप याद रख लीजिए. एंड वेल इतना याद रखिए, इसके हेडक्वार्टर्स आप याद रख लीजिए चेन्नई में, एंड इसके इस्टेब्लिशमेंट 1951 में हुई थी. एंड भारत सिंह चौहान सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहेंगे, रिटेन करेंगे अपनी पोजीशन. एंड जोंग शेनशन, इनका नाम तो आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, एशिया के न्यू रिचेस्ट पर्सन बन चुके. राजीव बजाज भी आपको ज़रूर याद रहा होगा. ओके, हमारा ऑटो कंपनी लाइक टू व्हीलर कंपनी ऑटो बजाज जो फर्स्ट बन चुका है ग्लोबली, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाला. एंड जॉन फ्लूटन रेड, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया. आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा. उत्पल कुमार सिंह. ओके, उत्पल कुमार सिंह, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, दिस इज उत्पल UTPL. ओके, उत्पल कुमार सिंह. उसके बाद चेयरपर्सन बनी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की वर्षा जोशी. 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है लिवाइस हैमिल्टन ने. रायमोना नेशनल पार्क है जी हमारा आसाम में. ओके, देखो अब ये क्वेश्चन रिपीट क्यों किया गया,
कल बाय मिस्टेक, एक्चुअली नॉट बाय मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग, यहाँ मैं आपको हरियाणा आपको यहाँ पे मार्क करवा दिया था, ओके। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी हो सकता है, सो दिस इज़ द रीज़न आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। सो रायमोना नेशनल पार्क जो 6th नेशनल पार्क बनेगा हमारा आसाम का, ओके, नॉट हरियाणा, प्लीज़ करेक्ट इट अगर आपने कहीं नोट डाउन कर लिया तो। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जी AR रहमान को। एलिमिनेट एड्स को करने का डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश ने। 2025 तक हमने एड्स को ख़त्म करना नहीं, हमने इसमें टीबी को ख़त्म करना है, ओके। टीबी को भी हमने 2025 तक ख़त्म करना है। एंड 2030 तक हमने 250 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट भी सेट किया है, वो भी अपने याद रखना है। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट अवार्ड दिया गया IIT रोड की। फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले फुटबॉल फॉर अर्जेंटीना मारा गोमेज। एंड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा रैंक है 144। हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, बट हमसे भी ज़्यादा दुखी है अफ़गानिस्तान। एंड तभी अफ़गानिस्तान में जो अभी एक रिपोर्ट आया था टेररिज्म पे, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड कंट्री टेररिज्म से अफ़गानिस्तान ही है, ओके। अगर उसमें इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमारा 8th नंबर पे है, ओके, वो आप याद रख लीजिए। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आप बताएंगे, हु इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन, नॉट फर्स्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स रिपोर्ट 2021। तो यू टू आंसर की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप ये तो इजीली आंसर कर सकते हो क्योंकि लॉन्ग टाइम से यही है, इन्हीं के नाम है ये रिकॉर्ड। बट आपको ये बताना है कि एशिया का न्यू रिचेस्ट पर्सन कौन बन चुका है, इसका आंसर भी बताइए। एंड एशिया का रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ कौन बन चुके हैं जिन्होंने मुकेश अंबानी को ओवरटेक किया, उनका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज विद दिस आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। एक्चुअली आज मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब है, आपको वॉइस से ही लग रहा होगा, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। बट कोई इशू नहीं आएगा, आपको क्वेश्चंस आपके हमेशा कवर हो ही जाएंगे। वेल एक चीज़ और भी है, अगर क्वेश्चंस अगर एक दिन बाद भी आते हैं तो यू डोंट नीड टू वरी, करंट अफेयर सेक्शन में सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं। एंड मेरा ये है कि मैं कुछ क्वेश्चंस को लाइक चेक करता हूँ डिफरेंट साइट्स, तो जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक दिन पहले किया एक दिन बाद के, इट्स अबाउट कि आप सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें जैसे आप ऑलरेडी बनाए रख रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून।